तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डब्लू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर आपको थंबनेल बनाकर इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं और सेम इसी तरीके से आप जितने भी चाहे थंबनेल को तैयार कर सकते हैं और उसका एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं और अपने यूट्यूब वीडियो पर लगा सकते हैं, फेसबुक वीडियो पर लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम, जहां भी आप लगाना चाहें, यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप बेल आइकन के बटन को दबाते हैं तभी आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर सबसे पहले हम काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों काइन मास्टर आपको जो है प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, वहां से मिल जाएगा, बहुत आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम नया बना रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं किस डायरेक्शन में आपको यहाँ पर थंबनेल बनाना है। तो हम यहाँ पर 16.9 पे ही रहने देंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर फोल्डर आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर एक इमेज लेंगे, तो हम इमेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने ब्लैक कलर ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक थंबनेल क्रिएट करने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर लिया, आप जो चाहें ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये इमेज जो हमने ब्लैक कलर वाला लिया है, अगर आपको ये और चाहिए जो फर्स्ट वाली इमेज है ऊपर में, तो आपको हमेशा मीडिया के अंदर क्लिक करना है, तभी ये इमेज का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप जो भी इमेज लेना चाहें ले सकते हैं। या फिर मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपके फोल्डर्स आ जाएंगे। अगर आपने डाउनलोड करके रखा है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से लगाएंगे चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। ठीक है, मीडिया पर क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा था, तो कहाँ गया वो, ये रहा दोस्तों, यहाँ पर होगा। ये देखिए हमने एक इमेज यहाँ पर ले लिया आपको दिखाने के लिए। ठीक है, हमने एक इमेज ले लिया यहाँ पर। अब देखिए अगर कोई भी इमेज आप डाउनलोड करते हैं, बीच में वाटर मार्क अगर इस तरीके से आ जाता है तो आप डायरेक्ट उसको अपलोड मत करिएगा, वहाँ पर भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका भाई ये सब समझाएगा। आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है और इमेज के अंदर जा करके ब्लैक कलर ले लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके बैकग्राउंड को आपको टच करना है और दबा करके ऐसे आगे खींच लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसके बराबर कर लेंगे, जितना दिखाई दे रहा है इस तरीके से बराबर कर लेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से क्रॉप कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर मार्क पूरी तरीके से छुप चुका है। ठीक है, अब हम फिर से लेयर में जाएंगे और हमने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, डाउनलोड कहाँ से करना है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने डाउनलोड करके रखा था PNG में, तो मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने एडजस्ट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जितनी भी इमेज को डाउनलोड करके रखा है थंबनेल बनाने के लिए, फटाफट मैं उसको लगा लेता हूँ। तो बारी बारी आपको यहाँ पर लेयर पे ही क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और जहाँ भी आपने इमेज रखा है उसको ले लेना है। मैंने डाउनलोड में रखा है तो यहाँ पर मैं एक सीजर्स ले लेता हूँ। ये देखिए ऐसे ले लेना है, थोड़ा सा इसको रोटेट करना है और यहाँ पर ऐसे लगा देना है। ठीक है, इसे हमने लगा दिया और इसको दबा कर रखेंगे, आगे खींच लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और इमेज के अंदर जाके वाइट कलर लेंगे, दबाएंगे, आगे खींच लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कलर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लेंगे रेड कलर। ठीक, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इस खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ऐसे बड़ा करने के बाद स्क्रॉल करेंगे, क्रॉपिंग में जाएंगे, मास्क को इनेबल कर देंगे ऐसे और थोड़ा सा यहाँ पर मैं फेदर दे दूंगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे तो ये फेदर हो जाएगा, मतलब थोड़ा हल्का हो जाता है कलर। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर लेना है, इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है और आपके बाएं साइड में देखिए 3 डॉट है, आपको क्लिक करना है और सेंड टू बैक के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये पीछे चला जाएगा। अब आप इसको एडजस्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से देखिए एडजस्ट हमने कर लिया है। ठीक, अच्छा लगने के लिए थोड़ा सा लगा दिया जाता है। अब चलिए यहाँ पर मैं इसके बारे में फटाफट लिख देता हूँ। तो लिखने के लिए आपको लेयर में जाके जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन T दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने वीडियो के हिसाब से जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको आप लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फॉन्ट के ऊपर क्लिक करके फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज कर लेना है। अब एरो पकड़ के आपको खींचना है और जितना बड़ा आप करना चाहते हैं उतना बड़ा आप इसको कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कुछ हिंदी में लिखना हो
तो नीचे आप देख सकते हैं एक मैप का ऑप्शन बना हुआ है गोल सा, आपको इसके ऊपर टैप करके रखना है। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए हिंदी में आएगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने जो भी लिखना था यहाँ पर लिख लिया है। मैंने जल्दीबाजी में थोड़ा सा बनाया है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा इत्मीनान से बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोई भी पार्ट छोड़ूंगा नहीं दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा। हर चीज़ आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। इमेज आप जितना भी छोटा बड़ा करना चाहते हैं इस तरीके से कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर मैंने जितना भी टेक्स्ट लिखा था वो सारा गायब हो चुका है। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ऐसे तो देखिए हमने जो टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पर है और हमारी सारी इमेजेस आपके बाई साइड में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको सभी को दबा दबा के साइड से ऐसे खींच लेना है, नहीं तो आपकी इमेज से वो अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दबा दबा के आप खींच लेंगे। अब आपको बारी बारी से सबको सेलेक्ट करना है, जो भी रंग आप यहाँ पर देना चाहते हैं उसको दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है, मैं यहाँ पर येलो देना चाहता हूँ, येलो दिया। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और जाएंगे ग्लो में, यहाँ पर इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद येलो कलर के ऊपर सेलेक्ट करके ब्लैक कलर ले लेना है और थोड़ा सा इसको इस तरीके से बढ़ा देना है, ठीक है। ये हमने बढ़ा। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों तो हमेशा उल्टा सीधा भी हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आपका जो लेयर है यहीं से आप सेलेक्ट करिएगा, यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देंगे इसको रेड कलर देंगे, ठीक है। फिर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ग्लो में जाएंगे, इनेबल करेंगे, येलो पे क्लिक करके यहाँ पर हम वाइट कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे ऐसे, इस तरीके से आपको बढ़ा देना है, ठीक है। बढ़ाने के बाद अब हम नीचे वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर पे जाते हैं, यहाँ पर ग्रीन दे देते हैं, ठीक। नीचे वाला वाइट मुझे ठीक लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर थंबनेल को तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही सुंदर यहाँ पर थंबनेल तैयार हो चुका है। अब आप इसमें जो भी लगाना चाहते हैं अलग से और भी कुछ लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे वीडियो के लिए ये बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि दोस्तों थंबनेल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है तामझाम नहीं किया जाता है, सादा सिंपल रखेंगे, देखने में अच्छा लगना चाहिए बस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। अब आपको इमेज को लेना कैसे है गैलरी के अंदर, तो आपके बाएं साइड में देखिए कैमरा का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, डिज़ाइन कुछ बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और देखिए यहाँ लिखा है कैप्चर एंड सेव, आपको क्लिक करना है। अब देखिए सेव हो गया, ठीक है। अब हम एकदम हो जाएंगे बाहर आएंगे और चलेंगे अपने गैलरी के अंदर, और जहाँ पर मैं इमेज आपको दिखाता हूँ, देखिए कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए अभी जो हमने आपके सामने थंबनेल बनाया था यहाँ पर देखिए गैलरी में आ चुका है। अब आप इसको बहुत आसानी से जहाँ भी लगाना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियो पर, फेसबुक वीडियो पर, बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से दोस्तों आप जितना भी चाहें, जितना सुंदर आप बना सकते हैं, तरीका हमने आपको बता दिया है। सेम इसी तरीके से आपको थंबनेल बनाना है और कैप्चर करके गैलरी में ले लेना है। उसके बाद जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप बेल आइकन के बटन को दबाएंगे तभी आपको भाई की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।